नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, अभी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुंभ राशि के बारे में। तो कुंभ राशि के बारे में 1 महीने की एनर्जी मैं आपको यहाँ रीड करके बताऊँगी। और अगर आप लोगों से अनुरोध करूँगी, आप लोग पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो अभय ज्ञान प्रोडक्शन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, आप सोचेंगे कि इतना महीना तो बीत चुका है, तो कैसे 1 महीने की हुई। तो आज देखिए, जो डेट है 8, तो 8 अप्रैल से लेके 8 मई की एनर्जी यहाँ पर 1 महीने की रीडिंग करूँगी मैं आपकी। तो आइए देर ना करते हुए आगे चलते हैं और देखती हूँ कि इस पूरे 1 महीने में कैसी रहने वाली है हमारी कुंभ राशि वालों की एनर्जी। तो देखिए, यहाँ पर मैं अभी निकालूंगी जो हमारे कुंभ राशि वाले हैं, उनकी करंट एनर्जी में अभी उनके जीवन में क्या चल रहा है, किस तरह की सिचुएशन में हैं आप लोग। मैं यहाँ पर 5 कार्ड्स निकालूंगी अभी। स्पिरिट गाइड एंजल्स, मुझे बताइए कि 1 महीने की कुंभ राशि वालों की एनर्जी कैसी रहेगी। स्पिरिट गाइड एंजल्स बताइए, कुंभ राशि वालों की 1 महीने की एनर्जी कैसी रहेगी। स्पिरिट गाइड, कुंभ राशि वालों की 1 महीने की एनर्जी कैसी रहेगी। कुंभ राशि वालों की 8 अप्रैल से 8 मई की एनर्जी कैसी रहेगी। तो देखिए, कुंभ राशि वालों, यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में आई है मिसिंग की एनर्जी। तो देखिए, यहाँ पर सब मिक्स एनर्जी मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन अभी मैं आपकी लव रीडिंग और कैरियर रीडिंग अलग से इसमें करूँगी। तो देखिए, कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि आप किसी समवन को, स्पेशल को बहुत मिस कर रहे हैं इन दिनों में। उनके लिए बहुत परेशान हैं। पुरानी बातों को, पुरानी मेमोरीज़ को, पुराने पलों को रिपीट फ्लैशेस आ रहे हैं आपके आसपास और आप उनको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। और देखिए, अर्थव्यवस्था के मामले में ये हो सकता है कि आपने कुछ पैसे जोड़े थे, कुछ चीज़ें की थी, तो अपने पैसे को रखकर आप प्लानिंग कर रहे हैं कि मुझे आगे किस तरह से चलना चाहिए, यहाँ पर क्या क्या करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और देखिए, यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी दिखाती है कि आप जो भी काम करने जा रहे हैं उसमें और नॉलेज लेना चाहते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं या आप सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी क्षेत्र में कुछ करना चाह रहे हैं, तो इमोशन को एक साइड में किनारे रखकर आप अभी अपनी पढ़ाई लिखाई पर, अपनी ग्रोथ पर और अपनी प्रोग्रेस पर ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। तो इसके साथ साथ बहुत सारे लोग हैं जो थोड़े से स्पिरिचुअल फील्ड की तरफ भी जा सकते हैं, थोड़ा मेडिटेट कर सकते हैं, अपने बारे में सोच सकते हैं, सेल्फ लव में आ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल है। पेज ऑफ पेंटिकल दिखाता है कि आपके जीवन में कोई काम की एक नई शुरुआत हो सकती है। ठीक है, तो आप काम में एक नई शुरुआत यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जीवन में, चाहे आपका रिलेशनशिप का मैटर है, चाहे काम का मामला, कहीं ना कोई थर्ड पार्टी है जो चाहे आपके पार्टनर को थोड़ा बहला फुसला रही है, या आपके काम के मामले में कुछ लोग हैं जो आपको बहुत सारी बातें पढ़ा रहे हैं, इसको नहीं ऐसा कर लेना चाहिए, वैसा कर लेना चाहिए। तो मैं कहूँगी कि ना आप अब बातों में आइए, ना आपके पार्टनर को बातों में आना चाहिए था, नहीं तो चीज़ें खराब हो सकती हैं। यहाँ पर सन कार्ड आया है, तो आप अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, या अगर आपके जो है लव्ड वन नाराज़ नहीं हैं तो आप उनके साथ बड़ी हैप्पीनेस की एनर्जी यहाँ पर गुजारते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्जॉयमेंट की एनर्जी, पार्टी, शादी, कोई भी चीज़, फंक्शन वगैरह जो पड़ेंगे, तो आप यहाँ से लेके अभी देखिए, मई का जब तक मैं देख रही हूँ तब तक तो बहुत सारे लगन भी पड़ रहे हैं, शादियाँ भी पड़ रही हैं। तो आप इन चीज़ों को एंजॉय करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इन्जॉयमेंट की एनर्जी है, पॉजिटिविटी की एनर्जी है। किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल यहाँ पर दिखाता है कि आप अभी इन दिनों में सिर्फ अपनी अर्निंग को, अपने को बड़ा बनाने में, प्रोग्रेस के लिए, जैसा कि मैंने कहा, अपनी ग्रोथ के लिए पूरी एनर्जी लगा देने वाले हैं। तो ये थी आपकी यहाँ पर अभी की करंट एनर्जी इस महीने की। तो आगे चलिए देखते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। तो अब हम देखेंगे कुंभ राशि वालों की। यहाँ पर तो हमने आपकी एक साथ कलेक्टिव देख ली कि एनर्जी इस समय में आपकी क्या दिखाई देती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप में आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या चलेगा। यहाँ पर लव रिलेशनशिप आपका इस पूरे 1 महीने में कैसा रहने वाला है। लव रिलेशनशिप इस पूरे 1 महीने में कैसा रहने वाला है। स्पिरिट गाइड एंजल्स मुझे बताइए कि लव रिलेशनशिप कुंभ राशि वालों का पूरे इस 1 महीने में कैसा रहने वाला है। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, बताइए कि लव रिलेशनशिप इस पूरे 1 महीने में 8 अप्रैल से 8 मई के बीच में कैसा रहने वाला है। स्पिरिट गाइड एंजल्स बताइए कि लव रिलेशनशिप के, तो यहाँ लव रिलेशनशिप के मामले में कैसी जा रही है कुंभ राशि वालों की एनर्जी। तो देखिए, हमारे कुंभ राशि वालों,
तो हमारे जो कुंभ राशि वाले हैं, देखिए यहाँ कुछ ना कुछ तो आपके रिश्ते के मामले में बिगड़ा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन आप अब अपने रिश्ते पर वर्क करना चाहते हैं, उसे ठीक करना चाहते हैं, उसके पीछे मेहनत करना चाहते हैं। अगर वहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया है तो उसे दोबारा सजोना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, चाहे उस पर्सन को आपको मनाना ही क्यों ना पड़े। वो नाराज़ है, आपको इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर साफ साफ इस कार्ड में दिखाई दे रहा है कि आप अपने पर्सन को मनाने में लगे हुए हैं। ठीक है, रिश्तों में क्राइसिस दिखाई दे रहा है, प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। आपने सारी कोशिशें कर ली हैं अपने पार्टनर को मनाने की, पर वो हैं कि इग्नोर किए चले जा रहे हैं या चली जा रही हैं। ठीक है, क्योंकि आप दोनों के बीच कहीं ना कहीं ईगो क्लैशिंग हुई है, कोई गुस्से का मामला हुआ है, आपस में चीज़ें नहीं बनी हैं और स्टक एनर्जी में आ गए हैं आप। और आपके पार्टनर भी और आप इन दिनों थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की तरफ चले गए कि नहीं, दोनों अपने अपने बारे में सोचने लगे और थोड़ी देर के लिए मामला जो है इस तरह से बिगड़ गया। तो अब आप अगर उन्हें मनाने की कोशिश में भी लग रहे हैं, ठीक है, तो वो इस समय मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। लेकिन मंथ के लास्ट तक जाते जाते मुझे दिखाई दे रहा है कि धीरे धीरे यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ कप आया हुआ है। तो नाइट ऑफ कप की एनर्जी दिखाती है कि स्लो मोशन में धीरे धीरे आपके पार्टनर और आपके बीच का जो रिलेशन है वो थोड़ा ठीक होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा मामले सुधरेंगे। पर अगर मैं कहूँ कि बहुत सारे लोग जो आप में हैं, अगर देखिए लव रिलेशनशिप का ही मैटर नहीं है, पार्टनरशिप का भी मैटर। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर एक जो है वो मनाने की पूरी कोशिश करने में लगा है कि इसको हम ठीक कर लें, लेकिन एक है तो उसको कोई मंजूर ही नहीं कुछ भी। यहाँ गुस्सा है, ईगो है, बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। पर आप इस रिश्ते को इस समय में बचाने में लगे हुए हैं। वो माने ना माने, बहुत जकड़ा हुआ फील कर रहे हैं, स्टक महसूस कर रहे हैं। अब उनके ईगो और गुस्से का क्या किया जाए, कभी कभी आप भी थोड़ा गुस्से में आ जाते हो, चीज़ें बिगड़ चुकी हैं। तो मैं आगे देखूंगी कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। तो अभी हम देखेंगे कि जो हमारे कुंभ राशि वाले हैं, उनके जो पार्टनर थे, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहेगा। अगर बात नहीं हो रही, कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो इस पूरे महीने में क्या रहेगा। गाइडेंस मुझे बताइए कि कुंभ राशि वालों के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। कुंभ राशि वालों के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। गाइडेंस बताइए कुंभ राशि वालों के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। कुंभ राशि वालों के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। कुंभ राशि वालों के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। कुंभ राशि वालों के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। तो देखिए यहाँ पर कैसे कैसे कार्ड्स आए हैं। तो देखिए नेक्स्ट एक्शन में अगर हम देखें तो यहाँ दिखाई देता है इस कार्ड में कि सारे लोग खुश हैं, दुनिया खुश है, लेकिन आप दोनों की सिचुएशन क्या हो रही है कि अकेले में बैठकर सोच रहे हैं कि इस रिश्ते के बारे में क्या करना चाहिए, क्या निर्णय लेना चाहिए। बहुत सारी बातें दिमाग में चल रही हैं, लेकिन उनको पता है कि आपका रिश्ता जो है बहुत मजबूत है। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्ट्रेंथ कार्ड आया हुआ है। ठीक है, स्ट्रेंथ कार्ड आया है तो यानी कि आपका रिश्ता बहुत मजबूत है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यानी ये आपकी तरफ इस समय में फिर से बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ फिर से आपकी तरफ आएंगे, लेकिन वो जानते हैं कि कुछ बातें छुपी हैं जो अपने दिल में छुपा कर बैठे हैं, वो आपको क्लियरली बताना नहीं चाहते। पहले वो हैंगमैन की एनर्जी में थे, उन्हें लगता था कि सब चीज़ें स्टक हैं, जकड़ी हैं, जैसा अभी मैंने देखा। लेकिन मंथ के लास्ट में जाकर ये मैंने उनका एक्शन देखा है, उसमें सुधार आना शुरू होगा। वो इस हैंगमैन की एनर्जी से बाहर आएंगे और आपसे कुछ कनेक्शन बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आ गया है ये कार्ड। ये कार्ड दिखाता है कि वो आपकी तरफ वापस आ सकते हैं। अभी हम देखेंगे हमारे कुंभ राशि वालों की 8 अप्रैल से लेकर 8 मई की काम काज की, आर्थिक स्थिति की, आपके कैरियर की एनर्जी कैसी रहने वाली है। काम काज की आर्थिक स्थिति की एनर्जी कैसी रहने वाली है। काम काज की आर्थिक स्थिति की एनर्जी कैसी रहने वाली है। काज के मामले में आपकी आर्थिक स्थिति की एनर्जी कैसी रहने वाली है। देखिए यहाँ आपके जीवन में कामकाज के मामले में कुछ भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, लेकिन देखिए बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर आया है
विक्ट्री कार्ड। विक्ट्री कार्ड दिखाता है कितनी भी समस्या हो, कितना भी कन्फ्यूज़न हो, कितनी भी प्रॉब्लम हो, टोटल मिलाकर जो एनर्जी है वो दिखाती है कि जीतेंगे आप। तो अगर आप कोई कोशिश कर रहे हैं कि आपको कोई नई जॉब मिल जाए या कोई आप बिजनेस स्टार्ट करें या किसी आप जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं जिसमें आप अपना नाम आने की संभावनाएं देखते हैं, या कोई भी ऐसा मन में आपके चल रहा है इस महीने में कि मैं कुछ करूं, तो उसमें आपको विजय मिलते हुए, विक्ट्री मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर आगे अगर हम कार्ड देखते हैं तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट कार्ड में दिखाई दे रहा है कि आपके पिछले टाइम में बड़ा उतार चढ़ाव देखा है आपने, इतना स्ट्रगल था कि अब आप अगर बराबर ज़मीन पे आ भी गए हैं, चीज़ें ठीक भी हैं, तो आपके मन में एक डर है कि कहीं फिर से कुछ ऐसा ना हो जाए। तो अगर आप कोई काम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या आपके काम में ही कोई घाटा या नुकसान कुछ चीज़ें हुई थी, तो अब आप बहुत सोच समझ कर चलने वाले हैं, किसी पर बहुत जल्दी भरोसा नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आप बहुत मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक आदमी है हथौड़ी लेकर, छीनी लेकर, यहाँ पर इतने सारे डॉलर्स हैं। तो देखिए जीवन में ये मेहनत कर कर के चीज़ों को तराश रहा है, बना रहा है, परिश्रम कर रहा है, संघर्ष कर रहा है और दीवालों पर सजा रहा है। तो ऐसे ही आप अपने काम में भरपूर ज़बरदस्त मेहनत करने वाले हैं। अगर आप एक क्रिएटिव पर्सन हैं तो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप आया है, तो आप अपने जीवन में कुछ क्रिएटिव अच्छा कर सकते हैं, अप्रैल महीने में शुरू कर सकते हैं। फैमिली के साथ, बच्चों के साथ एक अच्छा समय बिताने वाले हैं, काम काज में भी प्रोग्रेस करने वाले हैं। लेकिन मंथ के लास्ट में जाकर मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट होते दिखाई दे रहा है। काम के मामले में हो सकता है कि आपके सामने या जॉब के मामले में बहुत सारे ऑप्शन आ जाएं, तो आप सोचें कि मैं ये करूं कि वो करूं कि वो करूं, या किसी भी मामले में निर्णय लेने के टाइम पर आप थोड़ा सा उलझ सकते हैं। लेकिन टोटली मिलाकर अगर मैं कहूं तो कुछ गड़बड़ नहीं दिखाई दे रहा है। थोड़ा पुराने अनुभवों के आधार पर आप थोड़ा डर रहे हैं, मन में कोई एक आशंका है, डर है, लेकिन आप एक क्रिएटिव पर्सन हैं। देखिए यहाँ पर क्रिएटिविटी दिखाई दे रही है क्वीन ऑफ कप में, और यहाँ पर देखिए पेंटिकल सजाते हुए आप, तो यहाँ पर आप बहुत मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सफलता तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, तो इसलिए यहाँ पर आया है विक्ट्री कार्ड। तो ये थी आपकी आर्थिक स्थिति और लव की एनर्जी। अब मैं देखूंगी कि आपकी सेहत इस महीने कैसी रहने वाली है। तो कुंभ राशि वालों, अब हम देखेंगे यहाँ पर 2 कार्ड्स निकालेंगे कि इस पूरे महीने में आपकी सेहत की एनर्जी क्या दिखाई दे रही है, आपकी सेहत कैसी रहने वाली है यहाँ पर। तो देखिए सेहत के मामले में अगर मैं कहूँ तो देखिए यहाँ पर आया है स्ट्रेंथ कार्ड, ठीक है। तो स्ट्रेंथ कार्ड साफ साफ दिखाता है कि इस तरह की कोई समस्याएं आपके साथ नहीं आने वाली हैं। आप इस महीने में थोड़ा मजबूत स्थिति में रहेंगे। पर देखिए मुझे लगता है कि देखिए पेज ऑफ सॉर्ड्स ये दिखाता है कि उसके बाद भी बहुत सारे लोग हैं जो कुछ वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे। आप कुछ चीज़ों में कुछ सर्च करेंगे, कुछ जानना चाहेंगे यहाँ पर। तो सेहत के मामले में ये हो सकता है कि कुछ आके ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, या कोई मामला है घर में किसी के ट्रीटमेंट का मैटर है, तो आप उसके बारे में सर्च करें कि कहाँ पर कराया जाए, क्या किया जाए। लेकिन वैसे आप बड़े स्ट्रेंथ कार्ड आने का मतलब है कि आपके अंदर सुपर पावर है। कोई दिक्कत सेहत के मामले में इस महीने में नहीं दिखाई दे रही है। और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आया, देखिए सब कुछ भरा हुआ है लेकिन आप छोड़कर जा रहे हैं। तो मैं कहूँगी कि देखिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसी थोड़ी सी बुरी खबर भी मिल सकती है अगर कोई बुजुर्ग है आपके घर में। या देखिए सेहत के मामले में बॉटम ऑफ द डेक का ऐसा आना, अगर कोई इस राशि में है और बहुत ज़्यादा उसकी एज हो चुकी है, तो यहाँ पर देखिए और लोग, यंग लोग तो मजबूत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा है जो शायद, मैं इस कार्ड में क्या कह रहा है मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगी, खुल के आप लोग समझदार हैं तो समझ सकते हैं। यहाँ पर ये पर्सन सब कुछ दुनिया का रखा हुआ है और जाते हुए दिखाई दे रहा है। ये सबके लिए एनर्जी नहीं है ये, ठीक है। जो और एनर्जी है वो यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड की एनर्जी है, ठीक है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए यहाँ पर एंजल मैसेज क्या मिल रहा है डिवाइन की तरफ से। 2 कार्ड्स निकालेंगे। स्पिरिट गाइडेंस बताइए इस महीने में डिवाइन की क्या गाइडेंस है कुंभ राशि वालों के लिए। हे स्पिरिट गाइडेंस बताइए इस महीने में क्या गाइडेंस है कुंभ राशि वालों के लिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर कार्ड निकाले 2 और एक बॉटम ऑफ द डेक है जिसमें हम देखेंगे कि डिवाइन क्या बताना चाहते हैं। तो देखिए इस महीने में चाहे रिलेशनशिप का मैटर है, ठीक है, या काम काज का मामला है, तो कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या काम काज के मामले में कहीं पर हो सकता है कि आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़े, वहाँ पर कंपटीशन हो बहुत ज़्यादा और आप उस कंपटीशन में आगे निकलना चाहते हो तो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो डिवाइन कहते हैं कि पूरी मेहनत कीजिए, आप
आपके साथ उनका सपोर्ट बना हुआ है। और यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कोई ना कोई, देखिए ये आदमी तलवार छुपा कर भाग रहा है, उसको लग रहा है इसका मामला कोई जान ही नहीं पाएगा। तो कोई तो है जो आपके साथ चीटिंग कर रहा है, धोखा कर रहा है, आपसे कुछ छुपाया जा रहा है। तो उससे आपको थोड़ा सा संभल के रहने की जरूरत है, चाहे रिलेशनशिप हो चाहे कुछ भी हो। और देखिए जैसे मैंने कहा था कि आप किसी को मिस कर रहे हैं, या आप अपने पैसे को लेकर बचा कर जो रखा है उसको लेकर कोई प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि सोच समझकर अपने पैसे को खर्च कीजिए, सोच समझकर यहाँ पर आप रिलेशनशिप के बारे में किसी पर भी भरोसा मत कर लीजिए, और ज़्यादा लड़ाई झगड़े में मत पड़िए। क्योंकि देखिए यहाँ पर रॉड्स तो दिखाई दे रहे हैं सबके हाथों पे, पर उसमें छोटे छोटे कोपले निकल रही हैं, यानी कि ये सिर्फ लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता, यहाँ पर आप कंपटीशन करके कुछ आगे भी निकल सकते हैं, तो प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो मैं कहूँगी कि देखिए ये थी एक कलेक्टिव एनर्जी आप लोगों की। लेकिन कुंभ राशि वालों, अगर आपको ये वीडियो रेजोनेट हो, आगे चल के ठीक लगे, अच्छा लगे, तो मैं आपसे कहूँगी अभय ज्ञान प्रोडक्शन को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा आपके पार्टनर क्या सोचते हैं, काम में क्या होने वाला है, क्या चीज़ें हैं, तो इस एनर्जी में आप अगर समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ भी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी करवा सकते हैं। मैं कुंडली रीडिंग भी करती हूँ, कार्ड रीडिंग भी करती हूँ, मुझे संपर्क कर सकते हैं आप। व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए 9323135511। मेल आईडी है vibhasinghACT80@gmail.com पे। तो चलिए जाने से पहले आप लोगों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मेरे वीडियोस को देखते रहिए, ऑल बटन को भी टच कर दीजिए। और जाने से पहले कहिए जो भी आपके डिवाइन है, जो भी भगवान को मानते हैं, अल्लाह, ईश्वर या वाहिगुरु को मानते हैं, किसी को भी मानते हैं, ईसा मसीह को मानते हैं, क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, तो आप अपने अपने डिवाइन का आशीर्वाद लीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। मेरे साथ कहिए शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।